प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव है आकिंचन ब्रह्मचार धर्म दस सार है चाहूं गति दुख ते कारी मुक्ति करतार है एक रूप निज धार 10 लक्षण व्यवहार से शास्त्र ही है मार जाना ज्ञान विराग में। शाश्वत 10 लक्षण पर्व जो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थ पंचमी से चतुर्दशी तक होते हैं, उनका कल अंतिम दिन था, उत्तम ब्रह्मचार्य का दिन। लेकिन आज हम चर्चा क्या करने वाले हैं कि ये पर्व तो हर वर्ष की भांति आए और चले भी गए, लेकिन हमारे इन पर्वों को मनाने की सार्थकता क्या हुई और इन धर्मों का सार क्या है, इस पर हम चर्चा करना चाह रहे हैं कि क्या सारा 10 धर्मों का और पर्व को मनाने की सार्थकता हुई कि नहीं हुई हमें, उसका भी हमको विचार करना है कि पर्व को हमने बनाया तो हमारे मनाने का कुछ मतलब हुआ कि नहीं हुआ। देखो यदि मीनिंगलेस हुआ तो बनाया ना बनाया बात बराबर है, क्योंकि हम अनादिकाल से हमने अनंत बार बनाए 10 लक्षण पर्व और इस मनुष्य पर्याय में भी जिसकी जितनी आयु है उतने 10 लक्षण पर्व बना चुके हैं। तो यदि कुछ भी चेंजेस नहीं हुए हमारे अंदर, कुछ भी बदलाव नहीं आया हमारे अंदर, तो हमने क्या ग्रहण किया, क्या त्याग किया, क्या उसका मर्म जाना, कुछ अता पता नहीं है। तो उस पर हम विचार कर रहे हैं। 10 धर्मों के सार पर भी यदि हम शॉर्ट में बात करें तो उत्तम क्षमा पर्व पर थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। आप में से कोई बताए मुझे कि 10 धर्मों में प्रत्येक धर्म में परिणामों में क्या आना चाहिए। प्रत्येक धर्म में हमने क्या जाना, उत्तम क्षमा धर्म से परिणामों में क्या आना चाहिए, उत्तम मार्दव धर्म से परिणामों में क्या आना चाहिए, उत्तम आर्जव से क्या आना चाहिए। आप में से कोई बताए। 10 दिन आपने सुना है, प्रत्येक धर्म का विस्तार से स्वरूप सुना है और किसी किसी दिन तो 2-2 बार सुना है दिन में। तो आप में से कोई मुझे बताए 10वें दिन का कि परिणामों में क्या आना चाहिए था, क्या उत्तम क्षमा को पढ़ के क्या आया परिणामों में आया, क्या ये नहीं पूछ रहा क्या आना चाहिए, ये पूछ रहा हूं। तो चलो अभी क्या आना चाहिए था वो तो अभी हम मनाने की सार्थकता देखेंगे तब बात करेंगे। क्या आना चाहिए था, देखो उत्तम क्षमा धर्म से परिणामों में समता आनी चाहिए थी, उत्तम मार्दव धर्म से परिणामों में कठोरता का त्याग आना चाहिए था, परिणामों में निरभिमानता आनी चाहिए थी, उत्तम आर्जव धर्म से परिणामों में सरलता आनी चाहिए थी, उत्तम शौच धर्म से परिणाम में पवित्रपना और परिणाम में निर्लोभीपना आना चाहिए था, उत्तम सत्य धर्म से सत्य सत्य वस्तु का श्रद्धान, सत्य वस्तु को जानने की जिज्ञासा आनी चाहिए थी, उत्तम संयम धर्म में विषय भोगों के प्रति आसक्ति का अभाव होके
संयम भाव की तरफ अपने परिणामों में जो असंयम का भाव चल रहा है, वो असंयम भाव का त्याग होके संयम रूप परिणाम होने चाहिए थे। उत्तम तप में इच्छाओं का निरोध होना चाहिए था, अर्थात परिणामों में जो इच्छाएँ हो रही हैं, वो इच्छाएँ हे रूप हैं, वो इच्छाएँ त्यागने योग्य हैं, वो इच्छाएँ किसी भी प्रकार करने योग्य नहीं है, ऐसा परिणाम में आना चाहिए था। उत्तम त्याग धर्म के दिन जो परिणामों में विकारीपना है, जो परिणाम विकार रूप हो रहे हैं, उन विकारी परिणामों का त्याग करने की भावना आनी चाहिए थी। विकारी परिणामों का हेयपना अंदर से आना चाहिए था। और उत्तम आकिंचन धर्म में परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। हमने समस्या की गाथा भी देखी थी कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐसा अंदर परिणाम में आना चाहिए था। और उत्तम ब्रह्मचार्य में अपने परिणामों में अपने स्वरूप में ही लीनता का भाव आना चाहिए था। ये आना चाहिए था 10 दिन में। लेकिन जो साथ के साथ चर्चा करते हैं दोनों की सार्थकता की और उसकी, लेकिन अभी जीव की परिणति मैं आपसे पूछूं, चलो आज हम लक्षण 10 धर्मों के साथ की चर्चा कर रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं। मैं आपसे पूछूं, मैं आज आज से 1 महीने बाद उत्तम मार्ग धर्म पे क्लास लूं, बताओ आप में से कौन कौन सुनना चाहेगा? अरे ऐसे कैसे कह रहे हो आप? उत्तम माधव धर्म की चर्चा दलक्षण धर्मों में होती है, दलक्षण धर्म तो है ही नहीं 1 महीने बाद, फिर आप उत्तम माधव धर्म की क्लास की बात कर रहे हो, इसका क्या अर्थ है? ये पूछना चाह रहा हूं मैं। इसका अर्थ ये है कि हमने दलक्षण पर्वों को 10 दिन का माना हुआ है बस, कि 10 दिन मनाने हैं, अगले दिन से सब गायब। अरे अगले दिन से तो छोड़ो, लोगों की मानसिकता ऐसी है कि आज उत्तम माधव का दिन है तो आज मान नहीं करना, क्रोध कर सकते हैं, माया कर सकते हैं, लोभ कर सकते हैं। आज उत्तम माधव का दिन है, आज उत्तम माधव का दिन है तो आज हमको मायाचारी नहीं करनी है, क्रोध मांग कुछ भी करो, ऐसी मानसिकता है। आपकी हमारी नहीं होगी। जिन जो स्वाध्यायी हैं, जिनको थोड़ी तत्व जिज्ञासा है, जिनको थोड़ा धर्म का स्वरूप पता है, उनकी बात नहीं कर रहे हम तो, हमको लौकिक ये जैनों की बात कर रहे हैं, लेकिन अजैनों की बात ही नहीं कर रहे, जैनों की बात कर रहे हैं कि ऐसी मानसिकता बनी हुई है। आज उत्तम क्षमा का दिन है, आज क्रोध नहीं करना। क्रोध क्या माना हुआ है उसकी बात नहीं कर रहे अभी हम, उन्होंने क्रोध क्या माना हुआ है, मान को क्या माना हुआ है, मायाचारी क्या मानी हुई है, लोभ क्या माना हुआ है, उसकी बात भी हम नहीं कह रहे। उनकी बातें तो हम 10 दिन में कर चुके हैं। हमको तो हम क्या कह रहे हैं कि ये मानसिकता बनी हुई है कि उत्तम मार्दव के दिन बाकी सब कर सकते हैं, मान नहीं करो। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता ये बताती है कि हमने दलक्षण पर्वों को क्या माना हुआ है, और 10 लक्षण पर्व को मनाने का प्रयोजन क्या है वो भी नहीं जानते। आप और हम भी वास्तव में देखें ना, यदि यथार्थ से विचार करके देखें, रूढ़िवादी से 10 लक्षण धर्म मनाते हैं। 10 लक्षण धर्म आए, बनाया, चले गए, कोई मतलब नहीं। अच्छा देखो, एक एग्जाम्पल से देखें, एक एग्जाम्पल पूछें, 10 लक्षण धर्म जहर है कि अमृत है? आप में से कोई बताए मुझे, 10 लक्षण धर्म जहर है कि अमृत है, या कुछ भी नहीं है? तीन में से एक चीज तो होगी, या तो कुछ भी नहीं है, या जहर है, या अमृत है। बताओ क्या है? अमृत है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं अमृत है, लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि अमृत आप किस दिन पीना पसंद करेंगे और किस दिन पीना पसंद नहीं करेंगे? कि अमृत जब मिल जाए जब पीना पसंद करेंगे। कोई ना तो टाइम की लिमिट है, ना काल की लिमिट है, ना द्रव्य की मर्यादा है उसमें, ना क्षेत्र की मर्यादा है, ना काल की मर्यादा, कोई मर्यादा नहीं है कि अमृत को पीना हमेशा स्वीकार करेंगे, जब अमृत मिल जाए तब पीना चाहेंगे हम। आप में से कोई ऐसा हो कि भैया अमृत तो हम इस दिन पीते हैं, बाकी दिन अमृत नहीं पीते, तो मुझे बताए किसी की ऐसी मानसिकता हो, उसके सामने फिर मैं किसी और दिन अमृत लेके जाऊंगा, ये देखो पीता है, पीते हैं कि नहीं पीते हो। कि अमृत पीने को तो हम कभी भी तैयार हैं, कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी काल में, किसी भी भाव में, कहीं पर भी अमृत पीने को तैयार है। और 10 लक्षण धर्म 10 दिन मनाएंगे बस। 10 दिन में भी आज मंदिर में पूजन करिए 10 लक्षण धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म का को पढ़िया है, उत्तम क्षमा धर्म में क्या कहा है, बस
उत्तम समाधर्म बन गया। विचार करके देखें, अमृत को हम कैसा मानते हैं, जहर को हम कैसा मानते हैं। वास्तव में ये भी हम कह रहे हैं कि उत्तम लक्षण धर्म अमृत है, वास्तव में हमने जहरी माना हुआ है। यदि जहर नहीं माना होता तो कभी पीने को तैयार होते। मैंने कहा ना, 1 महीने बाद यदि मैं कहूं कि उत्तम माधव धर्म पर क्लास लेनी है, उत्तम माधव धर्म पर विचार करते हैं, कोई तैयार नहीं होगा। बोले पंडित जी दशलक्षण धर्म में ही ठीक है, दशलक्षण धर्म में उत्तम माधव सुन लिया हमने। इसका अर्थ है कि हम दशलक्षण पर्वों को जहर माना हुआ है, अमृत नहीं माना हुआ अभी। अर्थात हमको लगता नहीं है कि दशलक्षण धर्म हितकारी है। अमृत हमको कैसा लगता है, हितकारी लगता है, इसलिए कभी भी पीने को तैयार है। और जहर हमको लगता है अहितकारी, इसलिए उसको कभी भी पीने को तैयार नहीं है। यानी दशलक्षण धर्मों को हमने हितकारी नहीं माना हुआ, इसलिए उसको पीने को तैयार नहीं है। इससे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दशलक्षण धर्म 10 दिन के नहीं है, वो हमेशा के हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, दूध, मीठा दूध पीना है आपको, तो शक्कर किस दिन डालोगे, किस दिन नहीं डालोगे शक्कर को मीठा दूध पीने के लिए? कि जब मीठा दूध पीना हुआ तब शक्कर डालेंगे हम, कि हमें ये पता है कि शक्कर के बिना दूध मीठा नहीं होता। तो जिस दिन भी दूध पीने की इच्छा होगी, मीठा दूध पीने की, उस दिन शक्कर डालेंगे ही डालेंगे। तो यहाँ पर हमको सुख पाने की इच्छा होगी तो हम दशलक्षण धर्मों को तब मानेंगे। अब हमारी सुख पाने की इच्छा कितनी है उसका पता चलता है कि क्या 10 दिन ही हमारी सुख पाने की इच्छा है, बाकी दिन सुख पाने की इच्छा नहीं है। जे तिरुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। उसमें ऐसा नहीं लिखा पंडित दौलत राम जी ने कि जे तिरुवन में जीव अनंत, 10 दिन सुख चाहे बाकी दिन दुख चाहते हैं, कि ऐसा नहीं लिखा वहां पे। सुख चाहे दुख ते भयवंत, कि प्रत्येक समय, प्रत्येक काल में, प्रत्येक क्षेत्र में सभी जीव सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं चाहता, दुख नहीं चाहता, कोई दुखी होना नहीं चाहता। अर्थात कोई भी फीका दूध नहीं पीना चाहता, ये कह रहे हैं हम। प्रत्येक जीव मीठा दूध पीना चाहता है। एक देश लेना उदाहरण को, भैया शुगर है वो फीका ही पियेंगे, उनकी बात नहीं कर रहे हम। जो सुखी हो गए वो क्या सुख चाहेंगे, जो दुखी है वो सुख चाहेंगे। तो उनकी बात कर रहे हैं कि प्रत्येक जीव सुख चाहता है, अर्थात प्रत्येक जीव मीठा दूध चाहता है और शक्कर चाहता नहीं है। तो दूध मीठा कैसे होगा, कि नहीं हो सकता। तो मीठा दूध पीने के लिए पहले शक्कर की चर्चा करनी, शक्कर को जानना पड़ेगा, शक्कर का स्वरूप क्या है जानना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दूध तो पीना है मीठा और शक्कर का स्वरूप जाना नहीं। अब शक्कर के दाने भी छोटे छोटे आते हैं और नमक के दाने भी छोटे छोटे आते हैं। फिटकरी भी यदि हो, पिसी हुई हो थोड़ी सी, बिल्कुल पिसी हुई ना हो, उसके दाने छोटे छोटे हो सकते हैं। तो यदि हमें शक्कर का स्वरूप नहीं जाना तो कहीं दूध में नमक ना डाल दें, कहीं दूध में फिटकरी ना डाल दें, कि पीने चले थे मीठा दूध और फीके दूध से भी गए। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमको शक्कर का स्वरूप जानना पड़ेगा, शक्कर कैसी होती है। वैसे ही यदि हमको सुखी होना है तो 10 धर्मों का स्वरूप जानना पड़ेगा, क्योंकि 10 धर्म आत्मा के स्वभाव हैं। जैसे मीठा शक्कर का स्वभाव है, नमक या फिटकरी का स्वभाव मिठास नहीं है, तो मिठास करने के लिए शक्कर की जरूरत है और शक्कर की जरूरत के लिए शक्कर का स्वरूप जानना आवश्यक है। उसी प्रकार सुखी होने के लिए 10 धर्म को जानना आवश्यक है और 10 दिन जानना आवश्यक नहीं है। जब सुखी होना है तब जानना आवश्यक है। अब हमको सुखी कब होना है उसका विचार करें, सुखी होना है कि दुखी होना है हमको। इसीलिए 10 धर्मों को सिर्फ 10 दिन के ना माने। शाश्वत पर्व कहा, वो तो इस अपेक्षा भी कह दिया कि भैया ये हमेशा से चल रहे हैं, लेकिन हम तो शाश्वत पर्व का दूसरा अर्थ करना चाह रहे हैं कि शाश्वत पर्व का अर्थात ये हमेशा के पर्व है, 10 दिन के पर्व नहीं है। और वैसे ही वर्ष में 3 बार तो आते ही है, उसमें भी हम एक बार बनाते हैं। अभी मैं आपके बोलूं बाकी दोनों समय जब दशलक्षण पर्व आए तब कौन कौन मनाने के तैयार है, अरे एक बार बना लिए वही बहुत है।
ऐसी मानसिकता है लोगों की, 3 भाई बनाने को तैयार नहीं है। इसका अर्थ है कि हम स्वभाव नहीं चाहते अपना, हम दुखी ही रहना चाहते हैं। और हम जो उपाय कर रहे हैं, वो उपाय क्या कर रहे हैं? बाहर में कर रहे हैं वो उपाय। और बाहर में उपाय यदि हम कर रहे हैं, अब देखो यदि हम दूसरी चीज़ देखें एक और, जब लक्षण पर्व नहीं आए थे, भादव सुदी पंचमी से पहले, अर्थात 23 सितंबर से, नहीं 23 हाँ, से 23 अगस्त से पहले, 23 अगस्त से पहले 22 अगस्त तक हमारी परिणति में क्या था? और अभी 1 सितंबर के बाद, आज से 2 सितंबर से हमारी परिणति में क्या है? अब जो सब जगह घटा के देखें इसको, दशलक्षण पर्वों में आपने, हम सबने किया होगा, क्या किया होगा? व्रत आदि किए होंगे, व्रत उपवास आदि सब किए होंगे। शक्ति जैसी, जिसकी जैसी शक्ति थी उसने वैसा किया होगा। तो मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो व्रत तप उपवास आदि करने का प्रयोजन क्या था आपका? किसी प्रयोजन के हेतु आपने 10 दिन व्रत उपवास किए? आप में से कोई बताए मुझे। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं लाइव, वो मैसेज करके बता सकते हैं, और जो जूम पर हैं वो बोल के बता सकते हैं। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने को, कि आप प्रयोजन क्या था व्रत उपवास करने का? मैंने तब वाले दिन चर्चा की थी ये वाली बात, उत्तम तप के दिन मैंने थोड़ी सी चर्चा की थी इसकी, कि हमारा वो व्रत तप आदि करने का प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन था विषयों के प्रति आसक्ति को घटाना। कि जैसे मैंने उस दिन चर्चा की थी, रस परित्याग में चर्चा की थी मैंने एक, कि जैसे किसी ने भाई आज संडे को नमक नहीं खाना, मंडे को घी नहीं खाना, इसका भी प्रयोजन क्या है? उस प्रयोजन को यहाँ भी लगाना। कि हमने उसमें चर्चा ये की थी कि संडे को नमक नहीं खाना, इसका प्रयोजन ये नहीं था कि सिर्फ संडे को नमक नहीं खाना, इसका प्रयोजन था नमक के प्रति आसक्ति को कम करना। अर्थात बाकी 6 दिन यदि नमक ना मिले, यदि सब्जी में नमक कम हो, खाने में नमक कम हो, तो आसक्ति भाव ना रहे वहां पे। उसको नमक कम है तो कम नमक को भी खाया जा सके। ऐसा नहीं कि नमक चाहिए, तुमने नमक क्यों नहीं डाला, आज संडे थोड़ी ना है, तुम भूल जाते हो, तुम ये करते हो, क्रोध आदि कषाय करने लग गए। ये प्रयोजन नहीं है। यदि इससे बाकी 6 दिनों में तुम्हारी प्रवृत्ति नमक कम होने पर या नमक ना होने पर ऐसी है, तो वास्तव में संडे को भी तुम्हारा नमक त्याग निष्फल है। वैसे ही इन 10 दिनों में हमारे व्रत उपवास आदि का प्रयोजन ये था कि हमारी आसक्ति का भाव घटे। लेकिन देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप में से कोई है कि नहीं है, किसी भी जीव की, बहुत सारे जीवों को देखा है हमने, 10 दिन हमने व्रत उपवास किए, एक आसन किया, उपवास किए, किसी ने 2 समय बंद कर खाया कि भैया हम पूरे दिन अनर्गल प्रवृत्ति नहीं करेंगे, 2 समय बंद कर खाएंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे 2 खाएंगे। ऐसा भी करते हैं काफी जीव, उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आज तो अनंत चतुर्दशी खत्म हो गई, तो आज तो सुबह से ही खाना स्टार्ट है, कि ये बता रहा है कि तुम्हारे विषयों में आसक्ति कम नहीं हुई। बाकी दिन जैसे देखो, और भी यदि मैं बात करूं, हमने 10 दिन व्रत उपवास किए, तो 10 दिन व्रत उपवास करने का प्रयोजन था कि विषयों में आसक्ति घटाना। लेकिन 10 दिन में तो व्रत उपवास भी किए, जिसने उपवास किए होते तो खाना नहीं खाया, जिसने एक आसन किया होगा उसकी बात करें पहले। अरे खाने में ये भी बना लो, खाने में ये मिठाई बना लो, खाने में ये बना लो, एक समय खाना है, जितना खाया जा सके खा लो, जो जो खाया जा सके खा लो। ये बता रहा है कि तुम्हारी 10 दिन में भी आसक्ति कम नहीं हुई, 10 दिनों तक भी आसक्ति कम नहीं हुई। डेली तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए, आज ये पकवान बना लो, आज ये पकवान बना लो, आज ऐसा कर लो, आज ऐसा कर लो। अर्थात तुम्हारी आसक्ति कम नहीं हो रही, तो तुम्हारा वो एक आसन व्रत तप आदि व्यर्थ है। अब देखो, इसको एक व्यर्थ स्वच्छंदपना ग्रहण नहीं करना कि तो फिर हम व्रत उपवास नहीं करें 10 दिनों में। पंडित टोडरमल जी ने बहुत अच्छी लाइन लिखी है एक, कि जितना तुमने धर्म बुद्धि से जो भी किया वो प्रशंसनीय है, हम तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसको ही धर्म मान के बैठ जाएं, उसी को तुम व्रत उपवास आदि मान के बैठ जाओ, ये हम नहीं चाहते। ये बताना चाह रहे हैं, जो तुमने किया वो प्रशंसा योग्य है, कि अन्य जीवों से तो भले हो, कि जिन्होंने इतना भी नहीं किया, जैनों ने जिन्होंने 10 दिन भी अनर्गल प्रवृत्ति रखी, कभी भी कुछ भी खाया पिया, उनसे तो भले हो। पंडित टोडरमल जी की भाषा है ये।
तो उसकी हम सेशन पर ग्रहण नहीं करना कि भैया फिर तो बस करना छोड़ दें हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि 10 दिन अभ्यास के हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट ने 1 साल उसको अभ्यास के लिए मिलता है और फिर समय आता है परीक्षा का। तो ऐसे तुमको 10 दिन अभ्यास के मिले हैं और बाकी पूरा साल तुम्हारी परीक्षा का है। तो 10 दिन में अपने अभ्यास को इतना कर लें हम कि परीक्षा में फेल ना हो जाएँ। परीक्षा में नंबर कम ना आ जाए हमारे, फेल ना हो जाए परीक्षा में। लेकिन मैक्सिमम साधर्मी, प्रत्येक साधर्मी नहीं, मैक्सिमम साधर्मी परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसका अर्थ है तुमने अभ्यास सही नहीं किया। कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है परीक्षा में तो क्या कहते हैं कि तुमने पढ़ाई नहीं की अच्छे से, तुमने इसका विद्या का अभ्यास नहीं किया अच्छे से। वैसे ही जो बाकी दिनों में परीक्षा में फेल हो जाए, उसने 10 दिन अभ्यास नहीं किया, उसका वो अभ्यास व्यर्थ चला गया। जैसे किसी स्टूडेंट ने बहुत मेहनत की, लगा रहा, खूब पढ़ा लेकिन परीक्षा में फेल हो गया, तो उसका वो अभ्यास व्यर्थ चला गया। वैसे जब परीक्षा की घड़ी आई और हम फेल हो गए, मतलब हमारा ये 10 दिनों का जो पुरुषार्थ था वो व्यर्थ चला गया। तो पर्वों को मनाने की सार्थकता कब होगी? जब हमारे वो जो 10 दिन हैं, उसका अभ्यास आगे काम आए, हम परीक्षा में फेल ना हो जाएँ। देखो, अब ये तो व्रत संयम की बात की हमने, हम बाकी बात करें। उत्तम क्षमा में परिणामों में समता भाव सीखा हमने उत्तम क्षमा से। अब ये अभ्यास था उस दिन, समता भाव रखने का अभ्यास था, उत्तम क्षमा का दिन। अब बाकी दिन परीक्षा के आए हैं, तो उस दिन हम समता भाव रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे, वो डिसाइड करेगा कि आपने पर्वों को बनाना सार्थक किया कि नहीं किया, आपके पर्व सार्थक रहे कि नहीं रहे। यदि बाकी दिनों में कोई प्रतिकूल प्रसंग आ जाए और आप समता भाव नहीं रख पा रहे हो, इसका अर्थ है कि आपने उत्तम क्षमा धर्म को सही से नहीं बनाया। उत्तम क्षमा धर्म का मनाना आपका निष्फल हो गया, व्यर्थ हो गया। हम उन जीवों की बात नहीं कर रहे, उत्तम क्षमा के दिन भी समता भाव नहीं रखते। मतलब हम उन स्टूडेंट की तो बात ही नहीं कर रहे जो पढ़ते ही नहीं है, जो अभ्यास ही नहीं करते, उन स्टूडेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हम। वो तो किसी प्रकार भी पास नहीं हो सकते, उनकी तो हम बात ही नहीं कर रहे। जिन्होंने अभ्यास किया है उनकी बात कर रहे हैं। यदि हमने अभ्यास नहीं किया तो हमारे 10 दिन भी सार्थक नहीं हुए, बाकी सार्थकता तो बहुत दूर की बात है। 10 दिन भी हमने अभ्यास ही नहीं किया तो हमारा तो सब निष्फल है ही। निष्फल तो क्या किया ही नहीं है, तो होना ना होना तो बात बराबर है, फिर वो तो उसकी बात नहीं कर रहे। जिन्होंने अभ्यास किया उन बात कर रहे हैं। तो बाकी दिन में प्रतिकूल प्रसंग आए तो समता भाव रख पाए। पंडित सदाशिव दयाल ने बहुत सुंदर चर्चा ली है। उत्तम क्षमा की चर्चा हम कल क्षमा वाले दिन करेंगे। उत्तम क्षमा धर्म पे चर्चा काफी कम हो पाई, उत्तम क्षमा धर्म की कल चर्चा करेंगे हम कि समता भाव किस प्रकार जी रख सकता है। कल एक और चर्चा करेंगे, क्योंकि देखो उत्तम क्षमा धर्म मूल है, अर्थात समता भाव आए बिना तुम बाकी धर्मों को प्रकट नहीं कर सकते, यदि तुम्हारे अंदर समता भाव नहीं है तो। इसीलिए लक्षण पर्व के प्रारंभ में उत्तम क्षमा और अंत में क्षमा वाणी के माध्यम से भी उत्तम क्षमा का दिन है। प्रारंभ में भी क्षमा है, अंत में भी क्षमा है, सारे पर्व क्षमा के मध्य में है। इसका अर्थ है कि क्षमा मूल है उसका। तो समता भाव को हम किस प्रकार धारण करें, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। और अभी कि कैसे भयंकर प्रतिकूल प्रसंगों में घटाएंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिकल अभ्यास करेंगे कल हम कि समता भाव कैसे रख सकते हैं। महापुरुषों के भी एग्जाम्पल देखेंगे, महापुरुषों ने किस प्रकार रखा, और हमारे सामने प्रतिकूल प्रसंग आए तो हम भी किस प्रकार समता भाव को धारण कर सकते हैं। करना चाहते हैं कि नहीं चाहते वो हमारे ऊपर है, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे, क्षमावाणी पर्व के दिन विशेष रूप से। कल सुबह भी करेंगे 9 से 10, और यदि हुआ तो दोपहर में 2:30 से 3:30 भी करेंगे। तो अभी हम जो कह रहे हैं समता भाव की चर्चा कल कर लेंगे। उत्तम मार्दव पर आते हैं कि उत्तम मार्दव का प्रयोजन क्या था। आप में से कोई बताए मुझे, बता चुका हूं मैं अभी भी, और मार्दव धर्म में बताया था। उत्तम मार्दव धर्म को बनाने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था अपने परिणामों में निरभिमानता आना, अपने परिणामों से कठोरता का दूर होना। अब हम विचार करके देखें हमारे परिणाम कठोर हैं कि नहीं। आज हमारे परिणाम इतने कठोर हैं
कि जीव दया भी नहीं पालते हम। बाकी कठोरता की बात तो दूर रही, जीव दया भी नहीं पालते हम। कितने जैनों की बात कर रहा हूं मैं, अजैनों की बात ही नहीं कर रहा। कितने जैनों के घर में यत्नाचार पूर्वक काम होता है, कितने जैनों के घर में अन्याय नीति का काम नहीं होता। यही तुम अन्याय नीति का काम कर रहे हो, तुम्हारे परिणामों में कठोरता है, कि कठोरता हुए बिना अन्याय नीति का काम नहीं हो सकता। परिणामों में कठोरता हुए बिना आयतनाचार से काम नहीं हो सकता। एक एग्जाम्पल नहीं है, उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। एक बार फेसबुक पे एक कहानी पढ़ी थी, छोटी सी कहानी पढ़ी थी कि एक बहू से एक लोटा या एक जग, जो भी आप लोटा आप जानते होंगे सब लोटा को भी, लोटा या जग, एक जग पानी फैल गया। और वो सास मंदिर से आई और सास ने देखा कि एक जग पानी फैला दिया है। इतना क्रोधित हुई, इतना क्रोधित हुई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, पूरी कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो गए। इतना में से एक बहू पे इतनी मतलब एक बहू से काफी कुछ बोला उसने, एक क्रोध के स्वर में काफी कुछ बोला। तो सब लोग कहने लगे कैसी धर्मी है, मंदिर से आई है और देखो एक जग पानी तो फैला है, कौन सी बड़ी चीज फैल गई, पानी फैला है और फिर भी देखो इतना क्रोध कर रही है, ये कह रही है। फिर अगले दिन उस बहू से एक जग घी फैल गया और सास मंदिर से आई उस दिन भी। तो उसने बोला बहू से, बेटी फिसली तो नहीं, बेटा कभी कुछ हुआ तो नहीं। उस वो दिन डर के बैठी थी बहू। बोला कल एक जग पानी फैला था तो सासू माँ ने इतना क्रोध किया था, आज तो एक जग घी फैला है, तो सास कितना क्रोधित होगी। लेकिन उस दिन सास क्रोधित नहीं हुई। बेटा कहीं गिरी लगी तो नहीं तेरे। बोला मम्मी जी घी फैल, वो घी को जाने दे, कोई टेंशन नहीं घी की, एक जग घी तो फैला है, क्या हुआ, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उसको फैलना था तो फैल गया, कोई बात नहीं है, तो लगी तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। अब सारे कॉलोनी वाले आश्चर्यचकित हों। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, आप आश्चर्यचकित हो कि नहीं घटना से? कंक्लूजन क्या है उसका मैं बताऊंगा, आप तो ये बताओ आश्चर्यचकित हो कि नहीं हुई घटना से। कह रही कैसी सास है, एक जग पानी फैल गया तो इतना क्रोधित हो रही थी, और आज एक जग घी फैला है तो कोई शिकन भी नहीं है माथे पर। तो फिर किसी कॉलोनी वाले ने पूछ ही लिया, जैसे हम आपकी भी भावना हो रही होगी कि भैया कंक्लूजन बताओ कि ऐसी क्या था उसमें। तो किसी कॉलोनी वाले ने पूछ लिया उनसे कि आप ये बताओ, कल आपकी बहू से एक जग पानी फैला तो आपने पूरा घर अदर कर दिया, और आज एक जग घी फैला है तो भी आपके माथे पर शिकन नहीं है। तो उसने सास ने जो बोला वो बात बहुत सुनने लायक है। वो कहानी किसी की मन की प्ररूपना है या यथार्थ में, वो मुझे नहीं पता, नहीं जो भी है, हमें तो जो उसका संदेश है, जो उससे मिल रहा है हमको सीखने को, वो सीखना है। तो सासू माँ ने बोला कि कल तो एक जग पानी फैला था और पानी नहीं था, वो मैंने घर में पूरे में का जल छाना था, उसकी जीवानी की हुई थी, उस जीवानी को सुरक्षित स्थान में पहुंचाना था मुझे। तो एक जग पानी पानी नहीं था, उसमें जीवानी थी, उसमें अनंत अनंत जीव थे। तो मुझे इसलिए क्रोध आया कि इसको इतनी भी विवेक नहीं है, इसको जीव दया का, कि इतने एक जग पानी में कितने अनंत अनंत जीव हैं, अनंत अनंत जीवों की हिंसा कर दी इसने। इसलिए मुझे इस पर क्रोध आया, इसलिए मैंने इस पर क्रोध किया कल, कि जिससे ये आगे से ऐसी गलती ना करे। और आज ये घी पूरा शुद्ध घी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, घी फैल गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नुकसान तो पाप के अधीन है, पाप का उदय था, नुकसान हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूं, उसके परिणामों में कितनी कोमलता होगी, मृदुता कितनी होगी उसके परिणामों में, उसका विचार करके देखें हम कि उसके परिणामों में कितनी मृदुता थी। अब सामने वाले को तो क्या दिख रहा है कि देखो कैसी क्रोधी है, कैसा क्या है, पानी के ऊपर इतना लड़ती है, घी के ऊपर लड़ नहीं रही, क्या है, जान समझते नहीं इसको समझ में। क्योंकि श्रावक की या मुनिराजों की अंतरंग परिणति को श्रावक या मुनिराज समझ सकते हैं, मिथ्या दृष्टि नहीं समझ सकता, अज्ञानी नहीं समझ सकता। ज्ञानी की परिणति कैसी है उसको ज्ञानी समझ सकते हैं। ऐसे ही उस सासू माँ की परिणति अंदर में क्या है, उसको जो जीव दया पालने वाले हैं वो ही समझ सकते हैं। जिसने ये लिखा होगा, मैं तो ये कह रहा हूं उसके परिणाम में कितनी मृदुता होगी, कितनी में ये लिखना भी, इस कहानी की प्ररूपना आना भी, मन में विचार आना भी,
में कितनी मृदुता होगी, वो मृदुता हमारे अंदर होनी चाहिए। अब 10 लक्षण धर्म के बाद भी हमारे अंदर वो मृदुता है कि नहीं, वो कोमलता है कि नहीं, उसका विचार करें। ये कहना चाह रहा था, अभी बात चल रही थी, हमारे परिणाम कितने कठोर हो चुके हैं। जीव दया का परिणाम नहीं, पानी छना है तो छना, अन्न छना है तो अन्न छना, और कोई थोड़ा बहुत किसी ने कुछ किया तो ठीक है, पीने के लिए छना पानी यूज में ले लेंगे, और नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बाहर चौक धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, इन चीजों के लिए, इनमें तो कोई छना पानी पीना है। आगे में तो ऐसा ही लिखा है कि श्रावक का कर्तव्य है कि छना पानी पिए। अरे छना पानी पिए, ये तुम एक रूढ़िवादी से कह रहे हो कि छना पानी पीना है। तुम्हारे अंदर जीव दया नहीं है। जीव दया आए बिना पानी छना पी भी नहीं सकता, पानी छना यूज में नहीं ले सकते। अभी हम में से बहुत सारे साधर्मियों को पानी छानने की विधि भी नहीं पता कि यथार्थ में पानी छानने की विधि क्या है। तो इससे ये पता चलता है परिणाम में कठोरता कितनी है। माधव धर्म में चर्चा की थी हमने, ज्यादा चर्चा यहाँ नहीं करनी हमको। माधव धर्म में हमने विस्तार चर्चा की थी कि वर्तमान में हमारे परिणाम कठोर हैं तो कैसे हैं, हम कैसे जाने हमारे परिणाम कठोर। हमको लगता ही नहीं हमारे परिणाम कठोर हैं कि अरे हम तो सुबह और शाम दोनों टाइम मंदिर जाते हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं, सब करते हैं, और आप कह रहे हो हमारे परिणाम कठोर हैं। कि हाँ, हमारे परिणाम कठोर हैं। आज एक किसी दीन दरिद्री को देखकर करुणा का भाव नहीं आता तो ये हमारे परिणामों की कठोरता का परिचायक है। किसी गरीब को देखकर करुणा नहीं आती, कठोरता है ये हमारे परिणामों की। रसोई में इतना चार से काम नहीं होता, ये हमारे परिणामों की कठोरता है। कि दूध गर्म किया, गर्म भगोनी कहीं भी रख दी, ये परिणामों की कठोरता का परिचायक है, मृदुता का परिचायक नहीं है। गर्म पानी को ठंडे पानी में मिला लिया, ये हमारे परिणामों की कठोरता का परिचायक है। विचार सारा इस पे चर्चा करना है, लेकिन वो चर्चा हम माधव धर्म में कर चुके हैं। जिन साधर्म में नहीं सुनी हो, सुन भी सकते हैं कि हमारे परिणामों में कठोरता किस किस प्रकार की है। तो हम दशलक्षण धर्म के बाद भी हमारे परिणामों में वो मृदुता, वो कोमलता आए तो परिणामों को मनाने की सार्थकता होगी, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं है परिणाम मनाने की। उत्तम आर्जा धर्म का क्या प्रयोजन था? परिणामों में सरलता आना, परिणामों में रिजुता नहीं रिजुता आना, परिणाम में वक्रता नहीं आना, वक्रता नहीं रहना। उसे मन वचन काया की चर्चा की थी हमने आर्जा धर्म में कि हमारे परिणामों में कितनी सरलता है। आज हमसे कोई दोष लग गया, हमसे कोई गलती हो गई, कितनी सामर्थ्य है हमें उस दोष को दूसरों के सामने कहने की। यदि नहीं है तो हमारे परिणामों में सरलता नहीं है। हम कितनी सरलता से, कितने विनय भाव से अपने दोस्त को कहते हैं, ये हमारे परिणामों की मधुरता का परिचायक होगा। यदि हमें अपने दोस्तों को कहने की सामर्थ्य नहीं है तो हमारे परिणामों में सरलता नहीं है। विचार करके देखें, मुनिराज, पूरा संघ बैठा है, लेकिन पूरे संघ के सामने भी कोई दोष लग गया हो, और दोष ही बुद्धिपूर्वक नहीं लगता, अब बुद्धिपूर्वक दोष लग जाता है, वो भी जानबूझ के दोष नहीं लगाते, अनजाने दोष लग जाता है पूरे संघ के सामने। आचार्य ऐसे दोष को कहते हैं, प्रायश्चित लेते हैं, उस प्रायश्चित को बिना कुछ कहे सुने ग्रहण करते हैं, प्रायश्चित को अंगीकार करते हैं। यह है परिणामों की सरलता। और हम दोष को कहने से भी डरते हैं, प्रायश्चित आदि लेना तो दूर की बात है। और ये हमने अपना दोष कह दिया, सामने वाला क्या समझेगा कि ये कैसा ही, अरे नहीं, दोष लग गया तो लग गया, दोष लगना बड़ी बात नहीं है। देखो, दोष देखना, दोष लगना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन दोष को दोष ना मानना वो बहुत बड़ा पाप है। दोष लग जाना कोई बड़ा पाप नहीं है, दोष को दोष ना मानना वो पाप है। क्योंकि दोष लग गया वो तो चारित्र की कमजोरी से भी लग जाता है। लेकिन दोष को देखो, ऐसा एक आगम में कथन आता है, बड़े पंडित जी का कथन आता है कि दोष लग जाना वो पाप नहीं है, क्योंकि चारित्र की कमजोरी से दोष लग जाता है। लेकिन दोष को दोष ना मानना है श्रद्धा का दोष है, और दोष लग जाना वो चारित्र का दोष है। तो चारित्र का दोष तो मिट भी जाएगा, लेकिन श्रद्धा का दोष नहीं मिटेगा। इसलिए दोष को दोष मानना सीखें। अभी हमको लगता ही नहीं हमने दोष किया, हमने कोई गलती की है, इसीलिए आज हमारे परिणामों में निंदा गढ़ा के भाव नहीं आता। इसीलिए श्रावकों को प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण की शिक्षा दी जाती है। सामायिक प्रतिक्रमण का बताया गया है, छठ आवश्यक में सामायिक प्रतिक्रमण को बताया गया है कि श्रावक को करना चाहिए, निंदा गढ़ा करनी चाहिए अपने दोषों की।
एक कथन आता है, कोई जीव है, आज हम कहीं पर गए और वहां पर लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नजर में हैं। बताओ वहां पर कोई पाप भाव करेंगे ही नहीं करेंगे? कोई भी गलत काम करेंगे नहीं करेंगे? अरे कोई देख लेगा, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, कोई देख लेगा हमको, कि नहीं करते। और केवली भगवान रूपी कैमरा लगा, केवली भगवान के ज्ञान में सब झलक रहा है, हमारा पाप भाव भी झलक रहा है, उसकी चिंता नहीं है। उनको देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो भीतर आ गए, कुछ करेंगे तो है। मक चलता है, सब चलता है वहां पे। ये बताता है कि हमारे परिणामों में कितनी वक्रता है, कितनी कठोरता है, इसका परिचायक है ये भी। ये कहना चाह रहा हूं मैं, अपने दोषों को कहना सीखें, अपने दोषों को मानना सीखें। और ऐसा नहीं 10 दिन मान लिया भैया अब तो 10 लक्षण खत्म हो गया, अब क्यों कह रहे हो आप हमसे कि 10 दिन के 10 लक्षण नहीं है, हमेशा के हैं। और हमेशा के क्यों हैं, इसकी भी देखो, यदि मैं हम तर्क पूर्वक सिद्धि करके देखें कि 10 लक्षण क्या है, धर्म के 10 लक्षण है। और धर्म क्या होता है, वस्तु स्वभाव धर्मो, कि वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। तो ये 10 लक्षण भी आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव 10 दिन रहता है क्या बस? बाकी दिन स्वभाव नहीं रहता कि हमेशा रहता है स्वभाव? ऐसा कोई दिन नहीं, कोई समय नहीं जब आत्मा अपने स्वभाव से हट जाता हो, अपने स्वभाव में ही रहता है वो तो। लेकिन हम उसको जानते नहीं, स्वभाव को मानते नहीं, जानना चाहते नहीं, इसीलिए तत्व जिज्ञासा नहीं है हमको। कल मैंने एक बात बोली थी कि जिनवाणी को जिज्ञासा पूर्वक खोलना चाहिए। उत्तम ब्रह्मचारी दिन, कल के दिन ही बताई थी शायद, या उत्तम तप के दिन बताई थी। हाँ, स्वाध्याय तप में बताई होगी शायद, कि जिनवाणी को जिज्ञासा पूर्वक खोलना चाहिए और समाधान पूर्वक बंद करना चाहिए। अब हम विचार करके देखें कि हम जिनवाणी को कितनी जिज्ञासा से खोल और कितने समाधान से बंद करते हैं। कि अरे चलो जिनवाणी पढ़ लेते हैं थोड़ी सी, कहीं से भी बीच में से खोल लिया, कहीं से कुछ भी कर लिया, आज ये ग्रंथ खोल लिया, कल दूसरा ग्रंथ खोल लिया, परसों तीसरा ग्रंथ खोल लिया, कहीं से कुछ भी पढ़ लिया। इसका नाम स्वाध्याय का अध्ययन भी नहीं है। हमने उस दिन बताया था उत्तम तप के दिन, स्वाध्याय अध्ययन में क्या अंतर है। अध्ययन ही नहीं, दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, स्वाध्याय और अध्ययन। बताया था हमने, अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। इस पर चर्चा की थी। तुम क्या कह रहे थे कि हाँ, कि हमारे अंदर तत्व जिज्ञासा नहीं है, कि वास्तव में हम सुखी होना ही नहीं चाहते। और सुखी क्यों नहीं होना चाहते? क्योंकि हमने पर द्रव्यों में सुख माना हुआ है। तो हम अपने सुख की खोज पर द्रव्यों में कर रहे हैं। तो हमको बाहर, तो हमको सुख चाहिए नहीं कहीं से भी बाहर से, कि हमने ये मान लिया है कि विषयों में सुख है, पर द्रव्यों में सुख है, ये मान के बैठ गए, इसलिए हम सुख नहीं चाहते। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव ने कहा कि संसार के पर द्रव्यों का कौतूहल तो तूने अनंतों बार किया है। अब एक बार तत्व का कौतूहली हो जा, और तत्व का कौतूहली होकर 2 घड़ी, मात्र 2 घड़ी इस देह को अपने पड़ोसीवत जानकर अपने अनंत गुणों के विलास को, अनंत गुणों की संपदा को देख, तो तेरा पर से एकत्व मोह नष्ट होगा। ये नहीं लिखा हो सकता है, होगा, नियम से होगा। 2 घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भ्रमाओ। 2 घड़ी की बात है। अरे भरत चक्रवर्ती ने अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान ले लिया, लेकिन हमको तत्व का कौतूहल ही नहीं है। कौतूहल का अर्थ जिज्ञासा नहीं है हमको। हमको परद्रव्यों को देखने की, परद्रव्यों को जानने की, परद्रव्यों को भोगने की जिज्ञासा है, लेकिन तत्व को जानने की जिज्ञासा नहीं है। और ये 10 लक्षण धर्म तत्व को प्रदान करने वाले हैं। मैंने कहा था अभ्यास रूप में, अर्थात तत्व की जिज्ञासा दिलाने के लिए आए हैं। तो कि इन 10 धर्मों को देखो आप, कैसा कैसा स्वरूप है इनका। वास्तव में यदि हम प्रत्येक धर्म पर चर्चा करें तो 1 घंटे की चर्चा ही बहुत कम है। प्रत्येक दिन चर्चा होती है 10 धर्मों पे, वो 1 घंटे की चर्चा बहुत कम है। इसलिए हमने किसी किसी दिन तो 2-2 घंटे चर्चा की थी। कि चर्चा ही ऐसी है, स्वभाव की चर्चा जितनी करो उतनी कम है। सर्वा सिद्धि के देव 33 सागर से चर्चा करते हैं, चर्चा रिपीट भी नहीं करते वो, इतनी चर्चा करते हैं। तो कैसी अचिंत्य महिमा है उसकी। ये अचिंत्य महिमा का धारी मैं हूं,
और मैं बाहर में अचिंत्य महिमा को देख रहा हूँ। दशलक्षण धर्म ये जगाने आए हैं हमको कि भैया तत्व का कौतूहली हो, अपने स्वभाव का कौतूहली हो, अपने स्वभाव की जिज्ञासा प्रकट कर। यदि हमको अभी जिज्ञासा नहीं हो रही है, दशलक्षण पर्व मनाना सार्थक नहीं है हमारा। तो उत्तम आर्जव से भी हम अपने परिणामों में सरलता लाएं, उत्तम सोच से अपने परिणाम में पवित्रता लाएं, निर्लोभी वृत्ति को लाएं। हमारे अंदर लोभ की, आज का जीव क्या कहते हैं, अरे हम लोभ नहीं करते, लेकिन पैसे को तो सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। कि बात ठीक है, सोच समझ के खर्च करना पड़ता है, लेकिन तुम्हारी लोभी वृत्ति है कि नहीं, उसकी यदि बात करूं कि आज जीव पैसा कमाने के लिए को छोड़ने को तैयार है, देवशास्त्र गुरु को छोड़ने को तैयार है, अन्याय करने को तैयार है, अनीति करने को तैयार है, हिंसा पूर्वक कमाने को तैयार है, जैसे बने तैसे साम दाम दंड भेद जैसे बने तैसे पैसा कमाना चाहता है। ये तुम्हारी लोभ बुद्धि का परिचायक है। लिखा है इसलिए देखो, चार्ल्स जी में पंडित सदाशिव आजादी ने लिखा कि तुम अन्याय अनीति अवश्य भक्षण करते हो, इसका फल क्या है कि तुमको 50-50 60-60 वर्ष हो गए जिनवाणी सुनते सुनते, लेकिन आज तक तुमको तत्व की जिज्ञासा भी नहीं आई, ना तत्व का स्वरूप तुम्हारे ध्यान में आया, ना तुमने तत्व के स्वरूप को जाना। इसका फल है ये कि तुम अन्याय अनीति अवश्य भक्षण करते हो, इसीलिए 50-50 वर्ष हो गए सुनते सुनते, लेकिन आज तक हमारा तत्व के प्रति जिज्ञासा नहीं आई, हमको तत्व रुचा नहीं, हमको लगता ही नहीं है। जैसी आसक्ति भोगों में है, जैसे भोगों की रुचि है, वैसी रुचि हमें हमारी नहीं हुई। हम बाहर में ढूंढ रहे हैं तृप्त होने को, अपनी इच्छाओं को हम बाहर में तृप्त करना चाह रहे हैं, लेकिन इच्छाओं की तृप्ति भी अपने से होगी। इसी आचार्य कुन देव में लिखा निर्जरा अधिकार में, गाथा 206 में, इसमें सदा रतिवंत रहे, इसमें सदा रतिवंत रहे, इसमें सदा संतुष्ट बन, इसमें ही हो जा तृप्त तू, उत्तम सौख्य की प्राप्ति हो तुझे, तो उत्तम सौख्य की प्राप्ति होगी। लेकिन हमने तृप्ति बाहर में मानी हुई है, संतुष्टि बाहर में मानी हुई है, रति हम बाहर में करते हैं, इसलिए हमको आज तक सुख की प्राप्ति नहीं हुई। तो दशलक्षण धर्म ये बताने आए हैं कि यदि तुमको सुखी होना है तो अपने को जानो, अपने को मानो, अपने में लीन हो जाओ, अपने में रति करो, अपने में संतुष्ट रहो, अपने में तृप्ति करो, तो कुछ सिद्धि होगी, नहीं तो सिद्धि नहीं होगी। लेकिन हम उसका विचार ही नहीं करते। तो तृप्ति करनी है तो अपने में करो, और तृप्ति का नाम तप है। हमने उत्तम तप में चर्चा की थी कि तृप्ति होने का नाम तप है। तो जब इच्छाओं से तृप्ति हो जाए, अर्थात इच्छाओं का निरोध हो जाए, तो तप होता है। ये तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई है तो तप नहीं है तुम्हें अभी। अब ये विचार करना, दशलक्षण पर्व के बाद भी इच्छाओं का कितना निरोध हुआ है, कितनी तृप्ति हुई है। मैं कहना नहीं चाहूंगा, क्योंकि किसी को हो सकता है कि वो गलत भी लगे, लेकिन किसी ने व्रत उपवास किए अच्छे से, कि किसी ने व्रत उपवास किए 10 दिन आराम से किए व्रत उपवास, और 11वें दिन की बात छोड़ो, 10 दिन के पहले और 11वें दिन दोनों की चर्चा करें हम कि दशलक्षण पर्व आ रहे हैं, हमको व्रत उपवास करना है। चलो अब 4-5 दिन बचे हैं, जैसे मान लो 23 अगस्त से स्टार्ट हुए थे दशलक्षण पर्व, तो 17-18 अगस्त से 4-5 दिन बचे हैं, फिर तो हमको व्रत उपवास करने हैं, दशलक्षण पर्व आ रहे हैं। ऐसा करो, आज ये पकवान बना लो, आज ये बना लो, आज ये बना लो। दिन में 3-3 बार खा रहे हैं पकवानों को, और ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो। और 10 दिन के बाद 11वें दिन आज ये बना लो। 10 दिन हो गए, बहुत दिन हो गए, ये नहीं खाया हमने, 10 दिन से दशलक्षण पर्व चल रहे थे हमारे, व्रत उपवास करना पड़ता है, नहीं तो लोग क्या कहेंगे हमसे, बोलेंगे कि देखो वैसे धर्मी बनता है, वैसे व्रत उपवास भी नहीं करता है, और बहुत दिन हो गए हमने ये नहीं खाया, ये बना लो, आज ये बना लो, आज ये बना लो। ये परिचायक है कि तुमने 10 दिन व्रत उपवास नहीं किए, दिखावा किया है। ये कहना चाह रहा हूं मैं कि दिखावा किया है, यही तुम 10 दिन से पहले तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं और 11वें दिन तुम्हारे परिणाम ऐसे हैं, तो तुमने 10 दिन दिखावा किया है, व्रत उपवास नहीं किए। व्रत उपवास को उसका नाम है कि आसक्ति घटे, कि 11वें दिन भी ऐसा लगे, देखो व्रत उपवास नहीं कर रहे, ये नहीं कहना व्रत उपवास करो 11वें दिन, ये भी नहीं कह रहा मैं, व्रत उपवास नहीं करो,
जैसे पहले प्रवृत्ति हो रही थी कि आप सुबह नाश्ता करते थे, 2 समय का खाना खाते थे, जो भी करते थे वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ऐसा लगे खाते समय, अरे बाकी दिन अच्छे थे, विषयों में आसक्ति तो घट रही थी। और खाते समय अरे! क्या क्या मतलब कोई रुचिकर नहीं है ये। ये आसक्ति का भाव वहाँ से ऐसे परिणाम आए अंदर में, तो 10 दिन व्रत उपवास की सार्थकता भी हो। ये जैसे परिणाम भी नहीं आ रहे, आसक्ति पूर्वक खा रहे हैं। जैसे उसमें एक एग्ज़ाम्पल आता है कि जैसे किसी नदी पर बाँध बंधा हुआ है और पानी रुका हुआ है। तो जैसे बाँध को खोलें और पानी एक साथ आए और पानी का बहाव इतना तेज हो कि वो नदी से बाहर निकल के नगरों को बहा के ले जाए। वैसे ही हमने 10 दिन अपनी आसक्ति को रोका हुआ था। उस बाँध को लगाया हुआ था वहाँ पर। लेकिन जैसे ही 10 दिन पूरे हुए, हमने बाँधों को ऐसे खोला कि पूर्ण रूप से आसक्ति, भर-भर के आसक्ति, जैसे जल भर-भर के आता है, बाँध खुलते हैं जब, कि बाँध ने जल को रोका हुआ है, जल का आना बंद नहीं हुआ, बाँध बाँध लगा दिया हमने यदि, तो जल का आना बंद नहीं हुआ है। जल तो आ रहा है, लेकिन जल वहाँ पर रुका हुआ है अभी। तो वैसे ही 10 दिन तो हमको व्रत उपवास करने हैं। इच्छा तो हो रही है अंदर से। हमने उत्तम तप के दिन चर्चा की थी, अनशन तप में, कि किसी ने उपवास किया आज और उस दिन घने पकवान बन गए। अरे! आज उपवास क्यों कर लिया हमने? कल कर लेते उपवास। किसी से पूछ ही लेते घर में कि आज क्या बना रहे हो? अरे! ये तो मेरा सबसे टेस्टी, सबसे अच्छा है पकवान। ये तो मैं बहुत अच्छे से खाता हूँ, टेस्ट से खाता हूँ। आज के दिन क्यों उपवास किया मैंने? किसी और दिन कर लेता मैं उपवास। ऐसे परिणाम आ गए तो उपवास तो गया। अब तो तुम खाओ, नहीं खाओ, उस दिन बात बराबर है। व्यर्थ है वो उपवास। विचार करके देखें कि हमारी हमारी परिणति में क्या चेंज हुआ, हमको ये देखना है। मैंने पहले भी था, 10 लक्षण पर्व हमको पर से प्रवृत्ति हटाकर स्वयं प्रवृत्ति करने का उपदेश देने के लिए आए हैं, कि पर से प्रवृत्ति हटाओ, स्वयं प्रवृत्ति करो। तो हमारी पर में प्रवृत्ति कितनी हटी है? पूर्ण रूप से प्रवृत्ति नहीं हट सकती हमारी, हम ये कह रहे हैं, कि पूर्ण रूप से तो निवृत्ति निर्गुण दशा धारण करने पर ही हो सकती है, कि चौथे 5वें गुण स्थान में भी निवृत्ति नहीं है पूरी तरह से। तो पूरी तरह से निवृत्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन हमारी कितनी निवृत्ति हुई है, कितनी प्रवृत्ति घटी है, और निवृत्ति नहीं भी हुई। मैं तो ये कह रहा हूँ पूरी तरह से प्रवृत्ति है अभी भी, लेकिन उस प्रवृत्ति के अभाव की इच्छा कितनी हुई है? प्रवृत्ति का अभाव नहीं हो पा रहा अभी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात कह रहा हूँ, निवृत्ति हुई तो भला है, जितनी निवृत्ति हुई उतना अच्छा है, लेकिन निवृत्ति ना भी हुई हो, प्रवृत्ति चल रही हो, तो भी उस प्रवृत्ति के अभाव की इच्छा की नहीं हुई। प्रवृत्ति करते समय उस प्रवृत्ति के अभाव की इच्छा होती है कि नहीं होती? हमारे अंदर से परिणाम बनते हैं कि नहीं बनते? ये प्रवृत्ति करने योग्य नहीं है, इसमें प्रवर्तन करना योग्य नहीं है। ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि नहीं बनती, इसका विचार करें। उसका विचार करने पर परिणाम में 10 लक्षण धर्म आएंगे, और तब 10 लक्षण धर्म को मनाने की सार्थकता होगी। नहीं तो कोई सार्थकता नहीं है। तो ये विचार करें, अपनी परिणति का मिलान करें, अपने परिणामों का मिलान करें, क्योंकि परिणामों की संभाल तो अपने को करनी है, कोई दूसरा परिणामों की संभाल करने नहीं आएगा। और परिणामों से बंद होता है, परिणामों से मोक्ष होता है, परिणामों का खेल है पूरा। तो परिणामों की संभाल तो हमको करनी पड़ेगी। तो हम तो ये मिलान करें, 10 लक्षण धर्म के पहले कैसे परिणाम थे और 10 लक्षण पर्व के बाद कैसे परिणाम है। उत्तम सत्य में भी लगाना, उत्तम संयम में भी लगाना। संयम के परिणाम कितने हुए हमारे? विषय भोगों के प्रति आसक्ति कितनी कम हुई? हमारा असंयम किस किस प्रकार का है? हमने सिर्फ व्रत उपवास आदि करने को संयम माना हुआ है, लेकिन हमारा असंयम कैसे कैसे होता है, उसकी चर्चा हमने की थी संयम धर्म के दिन। आप वहां से देख सकते हो कि हमारे में कितना असंयम के भाव का त्याग हुआ है और कितना संयम का भाव आया है। इसका भी हम विचार करें। यदि असंयम भाव का त्याग नहीं हुआ तो 10 लक्षण पर्व को मनाने की क्या सार्थकता हुई? कोई सार्थकता नहीं हुई। पहले भी चल रहा था सब कुछ, अभी भी चल रहा है सब कुछ, तो कोई सार्थकता नहीं है। कि सार्थकता तभी होगी, नहीं तो कोई सार्थकता नहीं है। इसीलिए परिणामों को मिलान करना है हमें। परिणामों की सार्थकता क्या है वो हम 1 घंटे में नहीं बता सकते, वो तो आपको प्रति समय देखना है। और परिणाम यदि देखो, मैं तो ये कहूंगा, यदि हमारे परिणाम क्रोध रूप हो रहे हैं,
मानरूप हो रहे हैं, तो वहां से हटने का प्रयास करें हम। हमारे परिणामों में क्रोध का भाव आया कि क्रोध भाव करने योग्य नहीं है, इष्ट अनिष्ट कुछ होता नहीं है, ये संयोग मात्र हैं। कर्म के उदय ने संयोग दिलाए हैं, कर्म का उदय इनको ले जाएगा, वियोग करा देगा इनका। इन संयोगों में क्या क्रोध करना, इस वियोग में क्या क्रोध करना, ऐसे परिणाम अंदर में आने चाहिए। परिणाम में मान कसाय आए, मान के परिणाम आए कि अरे मैं पर का करता तो हूं ही नहीं, इस देह का करता ही मैं नहीं हूं, सभी द्रव्यों का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है, मेरे विकल्पों से कार्य होता नहीं है। मैं अपने विकल्पों से कार्य करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे विकल्पों से कार्य होता नहीं। प्रत्यक्ष दिखाई देता है, ऐसा नहीं दिखाई नहीं देता कि साहब ये तो आगम की देन है कि विकल्पों से कार्य नहीं होते, कार्यानुसार विकल्प होते हैं, लेकिन हम तो विकल्पों से कार्य करते हैं। यदि आप विकल्पों से कार्य करते हैं, मैंने कहा था एक दिन, नहीं कहा था, 10 दिन में नहीं कहा था, किसी दिन मोक्ष प्रकार की क्लास में कहा होगा कि यदि हम ये मान रहे हैं कि हमारे विकल्पों से कार्य होता है, स्वयं प्रकाश जी एग्जाम्पल देते हैं बहुत अच्छा, कि अभी किसी की उम्र है 15-20 वर्ष की, और वो ये मान रहा है कि विकल्पों से कार्य होता है, या कोई वृद्धावस्था व्यक्ति, इसकी वृद्धावस्था है, वो ये मान रहा है यदि कि विकल्प से कार्य होता है, तो जिसके बाल काले हैं वो अपने एक बाल को, सारे बाल को नहीं, अपने एक बाल को अपने विकल्प से सफेद करके बताए, और जिसके बाल सफेद हो चुके हैं वो अपने विकल्प से एक बाल को काला करके बताए। सारे बालों की बात भी नहीं कह रहे, इन अनंत बालों में, असंख्य बालों में से हम एक बाल की बात कर रहे हैं। एक बाल को तुम सफेद या काला करके बता दो तो हम मान जाए तुम्हारे विकल्प से कार्य होता है। अरे ये तो छोड़ो, मैं तो ये कह रहा हूं कि पता चला जब ये क्लास स्टार्ट होने वाली थी आज, मैं अपनी बात कहूं, जब ये क्लास स्टार्ट होने वाली थी आज, तो मैंने ये सोचा था कि ये रचना है 10 धर्म द्वादशी, जिसमें 10 धर्मों की चर्चा की है। रचना एक, अहो 10 लक्षण पर्व महान, बड़े पंडित जी की रचना है। अहो 10 लक्षण पर्व महान, अहो 10 लक्षण पर्व महान, धर्म नहीं 10 रूप एक, बीतराग भाव में जान, अहो 10 लक्षण पर्व महान। मैंने सोचा था इसके आधार चर्चा करूंगा, जो चर्चा ऐसी हो गई, दूसरी चर्चा हो गई। अब मैं विचार करके देखूं मेरे विकल्प से कार्य कहाँ हुआ। मेरा विकल्प तो ये था कि उसकी रचना के माध्यम से चर्चा करूंगा आज, ये मेरे विकल्प से कार्य होता नहीं है। ये हम मान रहे हैं कि विकल्प से कार्य होता है, हम जो करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन हम जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दूर हटा पर कृत परिणाम, ज्ञायक भाव लखूं अभिराम। वो ज्ञायक भाव दिखाने के लिए 10 लक्षण पर्व है। यदि हमने ज्ञायक भाव को देखा तो खैर नहीं, लेकिन देखना भी नहीं सीखा तो 10 लक्षण पर्वों को मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखना सीख लिया तो एक दिन देख लेंगे। आचार्य अमृतचंद देव ने निजराधिकार में लिखा है, निजरा नहीं संवादिकार में लिखा है शायद, भेद ज्ञान के प्रसंग में लिखा उन्होंने कि भेद ज्ञान का अभ्यास तब तक करना जब तक यह ज्ञान राग से भिन्न ज्ञान में स्थित ना हो जाए। कि जो अभी ज्ञान राग को अपना मान रहा है, परद्रव्यों को अपना मान रहा है, ये वहां से हटके अपने ज्ञान में स्थित ना हो जाए, तब तक भेद विज्ञान का अभ्यास करना। तो वैसे ही हमने यदि अपने ज्ञायक भाव को देखना सीख लिया, उसका अभ्यास करना सीख लिया, तो उसके अभ्यास के बल पर एक दिन भेद ज्ञान भी कर लेंगे। क्योंकि देखो भेद ज्ञान करना वो हमारे बस में नहीं है, हमारे बस में है भेद ज्ञान का अभ्यास करना। क्योंकि सम्यक दर्शन तो भवितव्यता अनुसार होगा, जिस दिन होना होगा उस दिन होगा, लेकिन भेद ज्ञान का अभ्यास भी नहीं करोगे तो पात्रता नहीं पकेगी। जैसे एग्जाम्पल दिया था, राजा के 2 पुत्र हैं, वो ये सोचें कि राजा बन जाएंगे तब हम राजा के योग्य आचरण करेंगे, तब हम राजा की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे, तो उन दोनों राजकुमारों में से कोई राजा नहीं बन पाएगा। क्योंकि जिसने राजकुमार की अवस्था में अभ्यास किया राजा जैसा आचरण कर रहा होगा, उसको राजा पद मिलेगा, उसको प्रजा कहेगी इसको राजा बनाओ। तो अभ्यास हमारे हाथ में, अभ्यास हम कर सकते हैं। तो एक लाइन आती है बड़े पंडित जी की कि योग्य पुरुषार्थ करना वो हमारा कर्तव्य है, और कार्य होना ना होना वो भवितव्य अधीन है। और एक बात और कहते हैं उसमें, योग्य पुरुषार्थ करते हुए अकर्ता रहना
ये हमारा कर्तव्य है कि चरणान योग हमको योग्य पुरुषार्थ करना सिखाता है और द्रव्यान योग अकर्ता रहना सिखाता है कि तुम योग्य पुरुषार्थ करो, कार्य नहीं हुआ तो दुखी नहीं रहो, और कार्य हो गया तो अभिमान नहीं करो कि हमने किसी को हमें समझाने का भाव आया, तो तुम अपना योग्य पुरुषार्थ करो कि तुमको जो समझाने का भाव आया तुम उसको समझाओ, वो माने न माने उसमें अकर्ता रहो। तो योग्य पुरुषार्थ करते हुए अकर्ता रहो। यदि माने तो सहज योग्यता, अहंकार का भाव ना हो, और नहीं माने भवितव्य विचारो, जिससे किंचित खेद ना हो। यदि माने तो सहज योग्यता कि उसकी योग्यता ही ऐसी थी इसलिए वो मान गया, और नहीं माने तो भवितव्य ऐसा है उसका इसलिए नहीं मान रहा है। तो मान जाए तो योग्यता जानकर अहंकार नहीं करो, नहीं माने तो भवितव्य विचार लो, खेद नहीं होगा। यदि मैं ऐसा नहीं मानूं, क्या कह रहे हो आप? वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है। हाँ, वास्तव में पुरुषार्थ ये नहीं है, करने का नाम पुरुषार्थ नहीं है, अपने को ज्ञाता देखने का नाम पुरुषार्थ है। अपने को ज्ञाता रूप देखना, चाहे अनुकूल प्रसंग हो चाहे प्रतिकूल प्रसंग हो, चाहे पाप का उदय हो या पुण्य का उदय हो, उसमें अपने को ज्ञा के देखना वो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। उस पुरुषार्थ की बात है, उस पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम जिसको मानते हैं करना करना करना, करने का नाम तो पुरुषार्थ ही नहीं, क्योंकि हमारे स्वभाव में ही नहीं है करना। हमारे स्वभाव में तो ज्ञाता रहना, ज्ञाता दृष्टापना वो हमारा स्वभाव है। स्वभाव को बताने के लिए लक्षण धर्म है। तो उस स्वभाव को जाने, उस स्वभाव में रमे, उस स्वभाव को प्रतिदिन जानने का पुरुषार्थ बढ़ाते रहें, उस ज्ञायक भाव को जानने की अभिलाषा बढ़ाते रहें। उस ज्ञायक भाव को जानने के अंदर में अभिलाषा एक भी दिन कम ना हो पाए। प्रति समय जब देखो जब उसकी अभिलाषा जागे, तो वास्तव में दर्शन पर्वों को मनाने की सार्थकता है। मुझे चर्चा तो उसकी भी करनी थी, आत्मरोध ध्यान की और धर्म ध्यान की भी, क्योंकि हम प्रति समय आत्मरोध ध्यान करके ही संसार गति में रोल रहे हैं। उसकी चर्चा किसी और दिन करेंगे। नहीं, दोपहर में नहीं कर पाएंगे आज। नहीं, आज नहीं कर पाएंगे, कुछ काम है, तो हम किसी दिन कर लेंगे। कल क्षमावाणी की चर्चा करेंगे, परसों कर लेंगे, किसी और दिन कर लेंगे कि आत्म ध्यान क्या है, रौद्र ध्यान कैसे करते हैं हम, और धर्म ध्यान कैसे कर सकते हैं हम, उस पर हम चर्चा करेंगे किसी दिन। अभी तो हम इन 10 धर्मों को जानकर अपनी परिणति में, अपने परिणामों में इतनी समता भाव लाएं, इतनी सरलता लाएं, इतनी मित्रता लाएं, इतना निर्लोहीपना लाएं, इतना संयम का भाव लाएं, इतना सत्य श्रद्धान को जानने की अभिलाषा जागृत करें, इतनी इच्छाओं का अभाव करें, विकारी भावों का त्याग करें, परमाणु मात्र मेरा नहीं ऐसा हम अपने परिणामों में जानें, और अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहने की भावना अपने अंदर में जगाएं, तो हम वास्तव में सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। और वही सुख की प्राप्ति करना हमारा प्रयोजन है। और देखो, ये कहा जाता है दलदन पर्व जैनों के नहीं है, जन जन के हैं। आपने सुनी होगी ये लाइन, क्योंकि सुखी प्रत्येक जन सुखी होना चाहता है। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं सुखी नहीं होना चाहता हो। जैन भी सुखी होना चाहता है, जैन भी सुखी होना चाहता है, और ये 10 धर्म सुखी होने बताते हैं, सुखी होने का मार्ग दिखाने वाले हैं, इसलिए जन जन के पर्व कहे जाते हैं। ये तो एक सांप्रदायिक विशेष बनाता है इस पर्व को, लेकिन जन जन के पर्व हैं ये। जो जाने वो सुखी हो सकता है, ऐसा नहीं जैन जाने जैन ही सुखी हो सकता है, जो जाने जीव वो जीव सुखी हो सकता है। ऐसा सुखी होने का उपाय बताने वाले तो लक्षण पर्व हैं। इनको जानकर हम अपनी परिणति को अभी भी मलिन ना होने दें, जितना हो सके अपनी परिणति को पवित्र रखने का प्रयास करें, और परिणति का मिलान करें प्रत्येक समय। परिणति में चेंज हुआ तो लक्षण पर्वों को मनाने की सार्थकता हुई, नहीं तो नहीं हुई। उसका हम विचार करें। समय हो गया है अभी काफी। किन्हीं साधर्मी की कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो ये 10 लक्षण धर्म हमारी परिणति में प्रकट हो। जिस प्रकार वासु पूज्य भगवान ने कल के दिन कर्म का निर्माण करना मनाया था हमने, जिस प्रकार वासु पूज्य भगवान ने इन 10 लक्षण धर्मों को अपनी परिणति में प्रकट करके घाती अघाती कर्मों का अभाव करके अनंत काल के लिए अपनी शुद्ध दशा को प्राप्त किया, हम सब भी अपनी परिणति में ऐसे 10 धर्मों को प्रकट करके अनंत काल के लिए सिद्धों के साथ जाकर विराजमान हो जाएं, और अनंत काल की अनंत सुख का भोग करें। ऐसी हम मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं।
कोई शंका हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जीवनी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है। माँ वंदना सत बार है। बुरी दासा मई जनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय, 10 लक्षण महान पर्व की जय। हाँ, कल का समय ये रहेगा 9 से 10, या कुछ कम ज्यादा करना है क्या?